दूसरी जानिब असद उमर और फैसल सुल्तान न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। बेहतरी उसके अंदर आएगी और उम्मीद है कि उसके बाद वबा के फैलाव के अंदर हमें कमी नजर आए। जैसे कि हम पहले भी करते रहे हैं, आपने ये देखा है कि पहली, दूसरी, तीसरी लहर के अंदर हम बड़े टारगेटेड तरीके से फैसले करते हैं और फैसले भी हम बतदरीज करते हैं, ताकि क्योंकि हमें इस बात की बड़ी शदीद एहसास है कि ये जो हम फैसले करते हैं जिससे बंदिशें लगती हैं, उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर, खुसूसी तौर पे हमारे कमज़ोर तबके के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसलिए कई लोग हमसे पूछते हैं कि जी ये आप तीन तीन मरहले के अंदर क्यों किया, जी पहली दफ़ा में आपने जाके सारा क्यों नहीं कर दिया? वो इसलिए कि सिर्फ हमने लोगों की सेहत की हिफाजत नहीं करनी, हमने जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जिसके पास उसके पास वसाइल नहीं है कि वो चाहे काम करे ना करे तो उसकी ज़िंदगी चलती रहती है जिस तरह साहिब सरबत लोगों की चलती है, इसलिए बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। और ये पहले दिन जो वज़ीर आज़म का फैसला था कि हमने सब कुछ बंद करके वबा का मुकाबला नहीं करना, हमने लोगों की सेहत की हिफाजत भी करनी है और साथ साथ हमने लोगों के रोजगार की हिफाजत भी करनी है। तो इसलिए वो पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाएगी, एक हिकमत अमली बनी स्मार्ट लॉकडाउन की, और टारगेटेड जो है तरीके से हम फैसले करते रहे। इसी तर्ज अमल के ऊपर एक कामयाब पॉलिसी जो रही है, जिसने तीन पहली जो लहर हैं उसके अंदर कामयाबी से दिफा किया है, उसी को फॉलो करते हुए इस दफा भी हमने कुछ फैसले किए हैं। अगर आप वबा के फैलाव को देखें, पिछले एक हफ्ते के अंदर बड़ी तेजी से आपको इजाफा होता हुआ नजर आया है। हमारे जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, मस्बत केसेस जो हैं, वो भी उनकी तादाद बढ़ी है, मस्बत केसेस की शरह की तादाद भी बढ़ी है। और इसके साथ साथ हमारे हस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं उनकी तादाद में एक तेजी से इजाफा हुआ है। और जो मरीज ऑक्सीजन के ऊपर हैं अस्पताल के अंदर। असद उमर मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कमज़ोर तबके पर बहुत असर पड़ता है, लोगों की सेहत के साथ साथ रोज़गार की भी हिफाजत करनी है। वबा के फैलाव को देखते हुए वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद अहम फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो सिर्फ लोगों की सेहत पर नहीं है, उनके रोज़गार पर भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता है, हमने लोगों की सेहत के साथ रोज़गार पर भी तवज्जो दी है। पॉलिसी कामयाब रही जिसमें लोगों को ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई। में और एबटाबाद हैं। कराची और हैदराबाद में इससे पहले जो सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है 8 तारीख तक वो है, लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद वो बंदिशें कम होती हैं तो इस सतह के ऊपर जो अभी जिसका मैं ऐलान करूंगा, कम से कम यहां पर कराची और हैदराबाद में भी ये लागू रहेगा। इस्लामाबाद के ऊपर इनको लागू किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद और मीरपुर, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित और स्कर्दू के शहर के अंदर इन बंदिशों को लागू किया जाएगा। ये शुरू होंगी जी 3 अगस्त से, यानी कल से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। फैसले क्या है जी? मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे कि वो फैसला करें कि कौन से 2 दिन ये करना चाहते हैं। बदकिस्मती से जो हमने इजाजत दी थी इंडोर डाइनिंग की, और हमने कहा था कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ जिनकी हुई भी है उसका बिल्कुल भी इतलाक, बहुत ज्यादा उसकी कमजोर कंप्लायंस हो रही थी, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत कमजोर था। और हमारी इंतजामिया भी जो कह रही थी कि ये हर जगह जाकर और हर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ये मुमकिन नहीं है कि ये चेक किया जाए कि वाकई सिर्फ वैक्सीनेशन वालों को लाने दिया जा रहा है या नहीं, तो इसलिए इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है, और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो, और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। शादियों के ऊपर जी सेम वही था, इसके ऊपर भी ये कहा गया था कि सिर्फ अगर वैक्सीनेशन हुई भी है तो आप जा सकते हैं। वहां पर भी हमने ये देखा कि उसका इत्तला बिल्कुल भी
उमर का कहना है कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए हैं। मार्केट के औकात दोबारा रात 8 बजे तक कर रहे हैं। हफ्ते में 2 बार 2 छुट्टियों का फैसला किया गया है। पहले से हद मुतय्यन है उसी के साथ जारी रहेगा। और हर उसमें 4 लोगों की जो पाबंदी लगाई गई थी वो 400 लोगों की पाबंदी चलेगी और कोई भी इज्तिमा जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस में जो पहले हम किया था 50% काफी अरसे तक ये चला कि दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा, तो वही 50% की पॉलिसी दोबारा से लागू की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाजत थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। और ये जो इंटरसिटी जो असद उमर का कहना है कि इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला किया है, जबकि आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे की सर्विस जारी रहेगी। मार्केट के औकात दोबारा रात 8 बजे तक कर रहे हैं, जबकि हफ्ते में दोबारा 2 छुट्टियों का फैसला किया गया है। छुट्टियां किन दिनों में देनी है इसका फैसला सूबों की जानिब से किया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान हमने टारगेटेड फैसले किए हैं, हमने लोगों की सेहत के साथ साथ रोजगार पर भी तवज्जो देनी है। इसी वजह से वज़ीर आज़म की मुशावरत से अहम फैसले किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि सब कुछ बंद नहीं करना है। पॉलिसी कामयाब रही जिसमें लोगों को ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कोरोना की हालिया लहर में मरीज़ों की तादाद बढ़ी है और हमने कोरोना की तीनों लहर का कामयाबी से मुकाबला किया है। असद उमर डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान हमने टारगेटेड फैसले किए हैं, हमारी तवज्जो सिर्फ लोगों की सेहत पर नहीं उनके रोज़गार पर भी है। पॉलिसी कामयाब रही जिसमें लोगों को ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई हैं। हमने कोरोना की तीनों लहरों का कामयाबी से मुकाबला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्केट के औकात दोबारा रात 8 बजे तक कर रहे हैं। होती है, लेकिन हमें मजमूई बेहतरी देखनी पड़ती है और मजमूई तौर पे हमें 22 करोड़ लोगों की हिफाजत करनी है और उसमें अगर कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए अहम फैसले किए गए हैं वज़ीर आज़म की मुशावरत से। उन्हीं फैसलों के हवाले से वो आवाम को आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की सेहत के साथ साथ उनके रोज़गार की हिफाजत भी हमने करनी है। मार्केट के औकात रात 10 से कम करके 8 बजे तक करने जा रहे हैं, जबकि इंडोर डाइनिंग को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है और आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे सर्विस 24 घंटे टेक अवे की सर्विस जारी रहेगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग की जो औकात है वो 10 बजे तक महदूद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की सेहत के साथ साथ रोज़गार पर भी तवज्जो देनी है। दफातर में मुलाजमीन की 50% हाज़िरी करने का फैसला भी किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पॉलिसी कामयाब रही जिसमें लोगों को ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई हैं और मुल्क में कोरोना वबा का तेज़ी से फैलाव जारी है। बड़े शहरों के अंदर वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो उसके बाद इन पाबंदियों की ज़रूरत भी जो है वो बतदरीज कम होती जाएगी। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं आपसे सदा करूंगा कि जल्द से जल्द आप जाकर वैक्सीन लगाएं और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने पहली डोज लगा ली है, एक दफ़ा वैक्सीन की खुराक लगा ली है और उनको अब दूसरी खुराक लगानी है, तो जब आपके पास मैसेज आए और जब आपकी वैक्सीन का वक्त आ जाए तो ज़रूर वक्त पर जाके मुकर्रर वक्त पर जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। जो जितने भी आदादो शुमार हमारे पास आए हैं उससे ये नज़र आता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई भी तो उसकी बनिस्बत अगर आप एक डोज भी लगवाते हैं तो आपकी हिफाजत जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप के बाद दूसरी डोज लगाते हैं तो उससे मजीद और बेहतर हो जाती है। और तकरीबन डॉक्टर फैसल सुल्तान आज सुबह जो हमें मीटिंग में बता रहे थे वो तकरीबन 3 गुना बेहतरी हो जाती है अगर आप पहली डोज लगाते हैं और उससे मजीद 3 गुना बेहतरी हो जाती है जब आप दूसरी डोज लगाते हैं। तो वक्त के ऊपर दूसरी डोज जाके जरूर लगाइए। इसी के साथ हम इजाजत लेंगे। हम सिर्फ इस बात के ऊपर कि हम आपको पता है रोजाना मिलते हैं, हफ्ता हो इतवार हो मीटिंग्स हमारी होती हैं, सूरत हाल को देखते रहेंगे और अगर मजीद इकदामात उठाने की जरूरत पड़ी तो फिर वो इकदाम भी उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। NCOC की जानिब से अहम फैसले किए गए। असद उमर आगाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर कुछ फैसले किए हैं। मार्केट के औकात दोबारा रात 8 बजे तक कर रहे हैं, जबकि हफ्ते में दोबारा
2 छुट्टियों का फैसला किया गया है। इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला किया है, जबकि आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट में 50% कैपेसिटी बरकरार रहेगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 50% मुसाफिरों को लेकर जाने की इजाज़त होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद 50% करने का फैसला किया है। हमने लोगों की सेहत के साथ उनके रोजगार का भी सोचना है। दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% करने का फैसला किया गया है, जबकि कोरोना वबा के दौरान हमने टारगेटेड फैसले किए हैं। हमने लोगों की सेहत के साथ साथ रोजगार पर भी तवज्जो देनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता है और पॉलिसी कामयाब रही, जिसमें लोगों को ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई हैं। हमने कोरोना की तीनों लहरों का कामयाबी से मुकाबला किया है। मुल्क में कोरोना की हालिया लहर में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन भी लगाएं ताकि जल्द से जल्द लॉकडाउन और पाबंदियों से निजात हासिल की जा सके। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।